हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। और कल है आपकी मंथली एक्सपायरी, तो समझ लेते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर मार्केट निकलेगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है ऑन द अपसाइड। क्योंकि आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो देखिए ब्रेकआउट हमें कल मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो सेंसेक्स की एक्सपायरी की जो ऑपरेटिंग थी उस कारण से मार्केट नीचे आ गया, जिस कारण से हमें ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। लेकिन आज फाइनली मार्केट ने एक ब्रेकआउट कंफर्म कर दिया, जो 24,150 के आसपास का क्लोजिंग हाई था वो भी पार किया, और 222 का जो आपका नॉर्मल अभी 7 अप्रैल के बाद का जो हाई था उसको भी पार करके ऊपर क्लोज किया है। तो एक बढ़िया क्लोजिंग आज मार्केट में मिली, एक अच्छी रैली देखने को मिली। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ठीक है, देखिए मंथली एक्सपायरी से पहले 1.113 पे खड़ा है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, तो ठीक है, कोई खास दिक्कत है नहीं। ठीक है, अभी भी सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर देखेंगे तो वो भी आपका 0.99 यानी कि सोल्ड जोन में स्टेबल है, कोई खास दिक्कत नहीं है। अच्छी बात सबसे क्या है कि इंडिया विक्स को देखिए, निफ्टी विक्स बोल लीजिए, इंडिया विक्स बोल लीजिए, 5% के ऑलमोस्ट की गिरावट के साथ 13 के भी नीचे आ चुका है। ठीक है, अभी तक कल 13.63 के आसपास की क्लोजिंग थी, 14 के नीचे की पहली क्लोजिंग, और आज तो 13 के नीचे क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ से कुल मिला के मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोकेगा। विक्स को देख के तो ये समझ में आ रहा है। सिर्फ कल के एक्सपायरी के फ्रंट से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे जैसे मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी अप टू द लेवल ऑफ 26,000 मार्केट आपको करता हुआ दिख सकता है आने वाले जुलाई के महीने में। ठीक है, ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स आपका 60 पॉइंट माइनस में है, S&P 5 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक 60 पॉइंट पॉजिटिव है। तो देखिए डाउ जोन्स जैसे इंडेक्स के लिए ना 50-60 पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको फ्लैट मान सकते हैं। हाँ, यूरोपियन मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव से, एक आध इंडाइसेस को छोड़ दे तो ग्लोबल फ्रंट से भी सपोर्ट है, कोई खास दिक्कत नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि देखिए इतने दिनों की सेलिंग के बाद अगर हम देखेंगे तो एफआईज यहाँ पे देखिए तीनों सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की थी। तो ये मंडे को कल के मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग की थी। ठीक है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो नेट नेट कैश मार्केट में ठीक है 2428 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 528 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है और स्टॉक फ्यूचर्स में 4123 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब नेट नेट अगर आप देखेंगे तो 2200 कॉन्ट्रैक्ट्स के एफआईज की तरफ से पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी है। ठीक है, नॉर्मल डेटा रीड कर देते हैं। कैश मार्केट में 2428 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, डीआईसी उसके सामने 2373 यानी कि 2373 कॉन्ट्रैक्ट बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 528 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 21,093 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4123 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 1635 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। अब इसमें कहां बाइंग है, देखिए इस इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी में देख सकते हैं आप 338 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है, बैंक निफ्टी में 159 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन का डेटा देखेंगे तो 21 में से 16,460 कॉन्ट्रैक्ट आपकी निफ्टी में बाइंग है। मतलब बैंक निफ्टी से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस इस समय एफआईज को निफ्टी में है कि निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहां से निफ्टी में एक बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिखेगा, जिसके टारगेट ऑन द अपसाइड अच्छे खासे बनते हुए नजर आएंगे, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ, हमारे क्या लेवल से मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए क्लियरली मैंने आपको कल समझाया था कि 25,100-150 की रेंज रहेगी जहां मार्केट खुलेगा। यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे, तो एग्जैक्टली 25,150 पे ही मार्केट खुला। 25,125 का लो बनाया, तो जिस किसी ने भी 130, 140, 150 की रेंज से मैं बाई किया, उन लोगों को ऑन द अपसाइड 250 तक का टारगेट तो मिला ही होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे यानी कि 3:30 बजे भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 250 के लेवल पे ही था। ये तो एवरेज क्लोजिंग आपका 244 के आसपास आया है। मतलब एक मिनिमम 100 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो फॉलो किया ध्यान से। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते देख लेते जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आज तो साइडवेज मार्केट था, क्या ही था, लेकिन फिर भी देखिए ये जो सिंपल सा पैटर्न है ना, ये दोनों ही टाइप्स ऑफ मार्केट्स में आपके लिए वर्क करता है, चाहे वो साइडवेज हो या ट्रेंडिंग हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ने खुलते ही यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना के दिया था, जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद देखिए पहला लेवल रेजिस्टेंस का आया, फर्स्ट थोड़ा सा वेट किया कि चलो हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे, ये सेकंड वही सेम चीज इंतजार किया। फिर ये थर्ड टाइम जब ये आया ना यहाँ पे, तो बस हो गया था, काफी पेशेंस थी।
टेस्ट कर लिया था, तो मैंने कहा नहीं, ये आज इस रेंज को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने जैसे ही ये वाला जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे जैसे ही सेम रेंज में जैसे डबल टॉप दिखा, हमने पोजीशन की एग्जिट और आज की ट्रेडिंग कर दी हमने क्लोज। ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के हमने बाई का ट्रेड लिया था 9:20 और 9:25 की कैंडल का, और यहाँ पे हमने पोजीशन बुक कर ली। दिखा देता हूँ लेवल, देख लीजिए 154 और 155। ठीक है, एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में, सॉरी 1 रुपए की रेंज में आपको डबल बॉटम मिला था, जहां से हमने बाई का ट्रेड लिया था। यहाँ पे टाइम देख लीजिए 2:25 और 2:30 की कैंडल है, 258 और यहाँ पे 259.20 पैसा। ठीक है, 262 259 सीधा सीधा हाई दोनों का अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बाइंग कहां से हुआ था, बाइंग हुआ था हमारा एग्जैक्टली 150 के अराउंड, यहाँ 260 के अराउंड बुक कर लिया, यानी कि 110 पॉइंट का सिंपल सा प्रॉफिट एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आज हमने जनरेट कर लिया। ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 110 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया। और जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो करके 150 से भी बाइंग किया और 250 में एंड ऑफ द डे भी बुक किया, उनको भी 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो इसीलिए देखिए ऐसे साइडवेज मार्केट में ना दोनों चीजों में आपको मौका मिलेगा, आपको वीडियो में भी प्रॉफिट, वीडियो के लेवल देख के भी प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, और पैटर्न अगर सीख जाएंगे तो आप अपने खुद के एनालिसिस से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि ये 9:20 और 9:25 की कैंडल का लो देख के, जैसे मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट किया डबल बॉटम देख के, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस है, राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे लो के नीचे आके या तो सस्टेन करना स्टार्ट कर दे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 110 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके 150 के आसपास से भी बाई किया, उनको एंड ऑफ द डे 250 तक का प्रॉफिट मिला होगा, यानी कि 100 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिला। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे, देख लेते हैं कि कल के लिए अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से तो जो ओपनिंग रेंज बन रही है, एक गैप अप ओपनिंग की मैं मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, $25,250, $25,300। वैसे देखिए खुलते ही आप लोग बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसको रिस्क जीवन में लाइफ में कम चाहिए, वो उनके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है यहाँ पे 25,300 का। ठीक है, 25,300 के ऊपर अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में ऊपर क्लोज कर देता है, या ड्यूरिंग द डे कभी भी 25,300 के ऊपर अगर 5 मिनट के चार्ट में 3 लगातार कैंडल 300 के ऊपर क्लोज करते हुए दिखे दिन के किसी भी टाइम में, तो वहां से आप आंख बंद करके बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो रहेगा आपका 25,360 का। अब इतना छोटा टारगेट देने का कारण है, अभी मैं आपको समझाऊंगा चार्ट पे। दूसरा टारगेट बड़ा रहेगा 25,450 तक का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे 25,250 के लेवल पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, ये सेफ ट्रेडर्स के लिए, वरना जो थोड़ा बहुत लाइफ में रिस्क ले सकते हैं वो खुलते ही बाई का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। सेल साइड के हालांकि देखिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स तो नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, उसमें आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को 25,300 तक निफ्टी आए और 300 के लेवल के नीचे फिर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता हुआ दिखे, पार ना कर पाए, तो फिर वो एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकता है 25,240 और 200 तक के लिए बस। स्टॉप लॉस 25,350 का रहेगा। तो ये प्रॉपर लेवल से दोनों साइड के ध्यान से नोट कर लीजिए, और जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं
पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये 360 के लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे नीचे 200 के नीचे क्यों नहीं जाएगा मार्केट, ये दोनों चीजें समझ लेते हैं। चलिए, 360 ये ट्रेंड लाइन मैं आपको पिछले 2-3 महीनों से दिखा रहा हूं। जब जब मार्केट ऊपर आने की कोशिश करता है, हम यही डिस्कस करते हैं कि अगला लेवल 25,360, क्योंकि 358.45 पैसे पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। ये लेवल पार करेगा तो फिर मार्केट को कोई नहीं रोक सकता अप टू द लेवल ऑफ 26,000, ठीक है। इसीलिए समझा रहा हूँ कि 360 का इसलिए छोटा सा 60 पॉइंट का टारगेट दिया है, लेकिन इसको पार करेगा तो फिर आराम से आपको 400-450 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया 360 वाला रीजन। अब अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं आप लोगों को दिखाऊं ना, तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल की एक्सपायरी का 26 जून 2,11,01,05 पुट ऑप्शन वाले हैं, 1,30,30,250 कॉल ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। तो ये 25 या 200 का लेवल टूटने नहीं देंगे। इनफैक्ट 250 का लेवल भी नेट टू नेट एकदम बराबरी का है, तो ये भी मुश्किल है। 25 या 300, 1,35,00,000 और 78 लाख पुट वाले। 300 का लेवल पार करेगा तो जो शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर आएगा वहीं वो मार्केट को 500 तक लेके जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 500 का लेवल पार करेगा नहीं करेगा, वो डेट डिफरेंट थिंग, लेकिन इस लेवल तक लेके जा सकता है। इसीलिए हमने थोड़ा सेफ रहने के लिए 450 तक के टारगेट दिए कि हो सकता है 500 का टारगेट देख के मैं बैठा दूं आपको, फिर पता चले कि नहीं, वो 450, 470 या 480 से ही घूम गया। तो इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने टारगेट 360 का क्यों रखा और उसके बाद 450 का क्यों रखा, नीचे 200 का टारगेट क्यों रखा, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो आ जाते हैं, मैं आपको लेवल चार्ट पे मार्क कर देता हूं। अब तो ऊपर की तरफ देखिए, पहला टारगेट हमारा यही ट्रेंड लाइन का हो चुका है 360 का एग्जैक्टली। ये लेवल पार करके मार्केट निकलेगा तो फिर आपको ऊपर की तरफ 450 तक के टारगेट्स ऑन द अपसाइड देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑन द डाउन साइड, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 250 के नीचे जाएगा उसके चांसेस भी मुझे तो कम लग रहे हैं। देखिए, एक बार 300 के लेवल के आसपास आने के बाद, लेकिन फिर भी हो सकता है झटका मार दे, तो इसीलिए थोड़ा सा 240 और फिर लास्ट 200, यही लेवल से, ठीक है। तो ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए, बैंक निफ्टी में भी पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि जैसे हमने जो पैटर्न और इंडिकेटर देखे ना निफ्टी में, जैसे कि मैंने आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम बताया, वैसा ही सेम पैटर्न आपका बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी। लेकिन दोनों का डिस्कशन करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ एक ही चीज का डिस्कशन करते हैं। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी जैसा निफ्टी में वर्कआउट करता है, वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी करता है। चलिए, बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंगली देखिए, जो 50 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट और आरबीआई ने किया, तो कहीं ना कहीं वो लिक्विडिटी थोड़ी सी बैंकों से निकलने वाली बात हो गई। तो इस कारण से बैंक निफ्टी में लग रहा था कि थोड़ा सा पॉज बैंक निफ्टी लेगा, और वही होता हुआ भी दिखा। लेकिन ठीक है, मार्केट में न्यूज आज आ गई, वो डिस्काउंट हो गई, तो अब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बैंक निफ्टी में बताता हूँ। इसी लेवल पे ध्यान रखिए जहां बैंक निफ्टी है, ठीक है। जब ये निफ्टी के लेवल से आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, इसको हटा देते हैं, आ जाते हैं सीधा सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। तो देखिए, बैंक निफ्टी के केस में ना, जो कल के हमारे टारगेट्स है, सेम वही टारगेट्स हम लेके चलेंगे। 56,600 के लेवल पे ध्यान रखिए। अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी या दिन के किसी भी पॉइंट पे 56,600 के ऊपर अगर लगातार 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है, तो आराम से बाई का ट्रेड बनाइए। 56,850 का होगा आपका पहला टारगेट, और 57,100 का होगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक नया लाइफ टाइम हाई कल बैंक निफ्टी आपको बनाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा वही 56,440 के रेंज में मेंटेन करेंगे। सेल कब करना है? अगर वही 600 के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में या ड्यूरिंग द डे कभी भी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे ऑन द बिलो डाउन साइड, तो फिर 56,400
से लेके 56,250 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में होगा आपका 56,760 का। क्लियर, ये आपके प्रॉपर लेवल्स है दोनों साइड के। मेरा एक्सपेक्टेशन देखिए क्लियरली मैंने आपको बता दिया है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 25 या 450 से 500 की रेंज पे कल निफ्टी आना चाहिए और 57,100 एक नया लाइफ टाइम हाई आपको बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मैंने लेवल्स आपको दोनों साइड की क्यों बताता हूँ, आप लोगों को पता है कि आपको, ताकि आप लोगों के दिमाग में पता रहे आपको कि किस लेवल के ऊपर ही मुझे जाके कुछ करना है और कहाँ तक के लिए करना है। ठीक है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दोनों साइड के लेवल्स बताता हूँ, तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लिया कीजिए। सेम टारगेट है जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी दिया था, आज हालांकि उतना बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन सेम टारगेट है दोनों साइड्स के, तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए। रही बात जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ कि 5 जुलाई से जुलाई मंथ के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जिस किसी को इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे कोर्स की पूरी डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा और जैसे मुझे टाइम मिलेगा अगर आपके मन में कोई डाउट है तो ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।